गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो सुबह सुबह का टाइम है और मुझे निकलना है अभी। तो मैं आप लोगों को टाइम दिखाती हूँ। तो ये देखिए टाइम, ये घड़ी वैसे आधा घंटा फास्ट है। मैं बहुत जल्दी निकली थी और क्योंकि मुझे निकलना है एयरपोर्ट के लिए। यहाँ मेरी चाय बन रही है और ये है नींबू पानी। तो मैं जल्दी जल्दी पी के फिर निकल रही हूँ और चाय भी मैंने बना ही लिया था। तो मैं घर से निकल गई हूँ, मैं कैब में बैठ गई हूँ, मैंने कैब बुक किया था और अभी मैं रास्ते में हूँ। अभी मैं कहाँ पे हूँ? अभी मैं दिल्ली कैंट से आगे हूँ और मैं जा रही हूँ शिलोंग, क्योंकि मुझे कुछ काम है वहाँ पे और अपनी फ्रेंड को विज़िट करना है। स्पेशली मैं उसी के लिए जा रही हूँ। तो अभी मैं रास्ते में हूँ और मेरे साथ पता है क्या हुआ? मैं जैसे ही कैब में बैठी मेरा फ़ोन ऑफ हो गया और मैं इतना घबरा गई, क्योंकि मुझे एक तो कैब वाले भैया को पेटीएम करना था और कैश थे मेरे पास लेकिन कम थे। और मेरी टिकट भी फ़ोन में ही थी, मतलब हर चीज़ फ़ोन है। और मेरी तो हालत ऐसी हो गई थी, मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या। फिर फाइनली फ़ोन मेरा ऑन हुआ। ऑन ही नहीं हो रहा था, कम से कम आधे घंटे के बाद ऑन हुआ है मेरा फ़ोन। 20-25 मिनट के बाद तो ऑन हुआ होगा। फिर मैंने सोचा कि मैं रास्ते का भी ले लूँ आप लोगों के लिए। और फिर बस एयरपोर्ट में पहुँचने वाली हूँ, ऑलमोस्ट पहुँच ही गई हूँ अब एयरपोर्ट। और ये एरो सिटी के पास था। तो अब मैं बस पहुंच रही हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ आगे। तो मैं आ गई हूँ अब एयरपोर्ट के अंदर। और एयरपोर्ट के अंदर जाते ही आपको तो पता ही है कितनी सारी लाइंस में लगना होता है। बैग, लगेज चेक, और फिर टिकट वगैरह, बोर्डिंग पास, सारी फॉर्मेलिटीज़ हो गई है। अब लास्ट में फ़्लाइट से चढ़ने से पहले जो वेटिंग एरिया होता है, मैं उस तरफ जा रही हूँ। और यहाँ पे मैं बैठ के फ़्लाइट का वेट कर रही थी। मतलब टाइम था, सारी फॉर्मेलिटीज़ हो गई थी और यहाँ पे मैं बैठी हूँ। ये मेरा लगेज है और ये वेटिंग। लेकिन एयरपोर्ट पे टाइम बहुत जल्दी पास हो जाता है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बोर हो जाऊँगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। हालांकि मुझे टाइम ही नहीं मिला कुछ करने का। मैंने सोचा था, कुछ डाउनलोड्स भी किए हुए थे मैंने फ़ोन पे, तो मैंने सोचा था वो सब देखूँगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब मैं बस जा रही हूँ फ़्लाइट की तरफ, क्योंकि ये कनेक्टेड है यहीं से। बस में चढ़ने की मुझे कोई झंझट नहीं झेलनी पड़ी। और ये मैं हूँ। कोई होता ना मेरे साथ तो वो मेरा अच्छे से ले लेता, मगर क्या करें, मैं अकेली थी तो मुझे खुद ऐसे मैनेज करना पड़ रहा था। और ये यहाँ पे फ़्लाइट्स खड़ी थी तो मैं सोचा मैं थोड़ा सा ले लेती हूँ इन सब चीज़ों का भी। और बस मैं यहाँ से जा रही हूँ, आपको भी दिख ही रहा होगा कि मैं जा रही हूँ। तो बस मैं अब बैठ जाऊँगी और ये बिल्कुल फ़्लाइट के मैं अंदर घुस ही रही थी, आ गई मैं अंदर। और अपना सीट ढूंढने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। मेरी सीट है ये। और मैं थोड़ा सा मतलब मुझे थोड़ा मेरा मूड ऑफ हो गया था, क्योंकि विंडो वाली सीट नहीं थी मेरी। तो फिर भी कोई बात नहीं, इट्स ओके, होता है ऐसा। तो मैं बस ऐसे ही सोच रही थी कि मुझे नींद आ जाए, लेकिन नींद तो मुझे कुछ आई नहीं। और सब लोग चुपचाप से बैठे हैं, अपनी कुर्सी की पेटी वेटी बांध रहे हैं। अभी बांध देंगे, फ़्लाइट टेक ऑफ होने वाली है। और अब मैं लैंड हो चुकी है हमारी फ़्लाइट, मतलब। तो ये है गुवाहाटी एयरपोर्ट और यहाँ से मैं अभी उतरूँगी, तो फिर मिलती हूँ आप लोगों से आगे। फाइनली तो मैं पहुँच गई हूँ गुवाहाटी एयरपोर्ट। ये गुवाहाटी एयरपोर्ट है। और एक बार मैं अभी वॉशरूम जाऊँगी और उसके बाद फिर मैं निकल रही हूँ, क्योंकि मुझे बाहर से कैब लेना है, क्योंकि यहाँ से बाय रोड जाना पड़ता है शिलोंग। तो मैं फ़्लाइट से उतर गई हूँ मैं। और मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी फ़्लाइट में। मेरे नेक में इतना ज़्यादा पेन हो रहा है। और अब मैं कैब में बैठ गई हूँ, जो कि मुझे डायरेक्टली शिलोंग पहुँचा देगा, जहाँ पे मेरा स्टे है। और अब मैं यहाँ से निकलूँगी भी थोड़ी देर में। तो बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है काफ़ी टाइम बाद अपनी जगह आके, नॉर्थ ईस्ट। ये देखिए गाड़ी के पीछे एएस लिखा हुआ है। तो मैं आया रास्ते में भी लेती रहूँगी। बहुत अच्छी अच्छी जगह आती है रास्ते में और बहुत अच्छा अच्छा सीन आता है। अब मैं आपको नहीं बताऊंगी कि क्या क्या आएगा, कैसे कैसे आएगा। ये यहाँ का एयरपोर्ट है, गोपीनाथ बोरगोहाई, पता नहीं क्या है, गोपीनाथ बोरगोहाई।
ये गुवाहाटी है क्योंकि रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट यहीं तक हैं और यहाँ से फिर हमें बाय रोड जाना पड़ता है। तो अब हम चलते हैं। और ये गुवाहाटी से भी कैब स्टार्ट हो गई है और ये गुवाहाटी का थोड़ा सा रास्ता है, तो मुझे लेने का मन कर रहा था, मैंने सोचा ले लेती हूँ। ये बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। गुवाहाटी की एक अलग फीलिंग, मतलब स्कूल टाइम में हम एक बार कैंप आए थे, उससे मुझे याद आ गया, इसी एरिया में कहीं आए थे। और मेरा खाना आ गया है, मतलब मुझे भूख लग गई, सुबह से मैंने खाया नहीं कुछ, फ्लाइट में थी मैं, और फिर काफ़ी टाइम बाद अब खाने को मिल रहा है। और मुझे यहाँ का छोले भटूरे बहुत पसंद है। ये जो छोले है ये बहुत सिंपल होता है, ऐसे दिल्ली वैली में नहीं मिलता है। दिल्ली वैली में ना बहुत मसाला डालते हैं और यहाँ का खाना बहुत घर जैसा होता है, तो बहुत अमेजिंग है ये। और मैं अच्छे से व्यू के साथ खाने का मज़ा लेती हूँ। तो फाइनली मैं शिलोंग पहुँच गई हूँ। बहुत ठंड है यहाँ पे। दिल्ली से आने के बाद मुझे बहुत ठंड लग रही है क्योंकि वहाँ तो हल्की हल्की सी गर्मी शुरू हो गई। और ये मेरा गेस्ट हाउस है जहाँ पे मैं रुकूँगी। अंदर जाके मैं और अब मैं आ गई हूँ अंदर। ये आर्मी गेस्ट हाउस है, इनका गेस्ट हाउस है, तो मैं यहाँ पे स्टे करने वाली हूँ। और ये रहा रूम। ये न्यूज़पेपर रखा है, यहाँ पे मेन्यू है इनका। ये पानी गर्म करने वाला केटल है, ये डस्टबिन है, ये छोटी वाली फ्रिज है, यहाँ पे एक अलमीरा है और यहाँ पे डाइनिंग टेबल है छोटा सा, बहुत क्यूट सा। अब हम जाते हैं अंदर की तरफ। यहाँ पे ये पानी पीने वाला रखा है इन्होंने। यहाँ पे अगर चाय वाय किसी को बनाना हो तो वो बना सकता है। ये छोटी सी अलमीरा है, ये सोफ़ा है बहुत ही सुंदर, ये बेड है, ये मेरा बैग रखा हुआ है, ये साइड टेबल्स, ये टीवी, और बाहर का मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी। और यहाँ पे फिर आते हैं, यहाँ पे ये छोटा सा रखा हुआ है चढ़ने बढ़ने के लिए अगर कुछ चाहिए। ऊपर एक्स्ट्रा पिलोज विलोज भी है। यहाँ पे है आयरन, वो बाल ड्राई करने वाला है। यहाँ पे कॉम रखा है एक। और यहाँ पे हम अपने कपड़े वपड़े हैंग कर सकते हैं। यहाँ पे छोटा सा ये कैबिनेट है शूज़ वगैरह रखने के लिए, यहाँ पे मैंने सामान रख दिया। और ये रहा वॉशरूम, ये नहाने के लिए है और बहुत अच्छा है, ऐसे ही मुझे अच्छा लगता है। सेपरेट सेपरेट वॉशरूम अलग और ये बाथरूम अलग और वॉशरूम अलग। और अब चलती हूँ, मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ। सबसे अमेजिंग पार्ट जो मुझे लगा वो ये है कि यहाँ से निकल के सुबह चाय वाय पीने के लिए बहुत औसम सी जगह है। ये देखें कितनी शांति है यहाँ पे और कितना सुकून है, एंड इट्स रियली ब्यूटीफुल। और यहाँ पे हम चाय वाय पी सकते हैं, वीडियो वगैरह बना सकते हैं। और ये मैं सारा अच्छे से कैप्चर करूँगी। बहुत ब्यूटीफुल कॉटेज है ये, सबका अलग अलग है। और ये टेबल है, मतलब यहाँ पे ना बहुत सुकून है और बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब मन की शांति, तन की शांति। वाह, ऐसा लग रहा है यहाँ से जाऊँ ही ना, यहीं पे रह जाऊँ। तो अब मैं नहाऊंगी और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। मेरी हालत ख़राब हो गई है क्योंकि पूरी रात में सोई नहीं हूँ, बस 1-2 घंटे सोई थी और मेरी नींद बहुत ब्रेक हुई थी। ब्रेक क्या मतलब 1-2 घंटे, वो भी मुश्किल से, क्योंकि फ्लाइट के लिए मुझे उठना था 3:30 में उठ गई थी और सोते सोते मुझे बज गए थे 1:30। तो आप हिसाब लगा लो कि मैं कितने देर सोई होंगी। और उसके बाद फिर फ़्लाइट में ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा सो रही थी मैं, फिर थोड़ा कैब में सोई मैं आने के टाइम शिलोंग, मतलब गुवाहाटी से शिलोंग। और अब मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही है और ऊपर से मेरी स्किन भी इतना ख़राब हो गया। तो ये, तो अब मैं फ्रेश होंगी, मैं नहाऊंगी और थोड़ा अपना हुलिया दुरुस्त करती हूँ। फिर मैं कुछ खाऊंगी या फिर मैं चाय पीऊँगी, उसके बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। मिलती हूँ आप लोगों से। और मैं आई हूँ प्रॉन चाउमीन खाने, जो कि मेरा फेवरेट है। और यहाँ पे प्याज वगैरह चटनी वगैरह भी सब देते हैं, तो मैंने लिया और मुझे इतनी क्रेविंग हो रही थी, अब मैं खाती हूँ उसको। हाँ जी, तो आज शिलोंग का फर्स्ट डे है, मतलब आज ही पहुँची हूँ मैं, तो नहा वहा लिया था मैंने
उसके बाद मैं सोचा मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया था, आधा घंटा। फिर मैं चली गई थी, जैसा कि आप लोगों ने देखा, प्रॉन चाउमीन खाने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने खाया नहीं था और मुझे हो रही थी बहुत ज़्यादा क्रेविंग। तो मैंने प्रॉन चाउमीन खा लिया और डिनर तो मैंने बाहर कर लिया था। अब मैं आ गई हूँ अपने सोने की पोजीशन में, क्योंकि मैं बहुत टायर्ड हूँ। तो अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से कल। तब तक के लिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो मेरे वीडियोस को देखते हैं तो ज़रूर लाइक कमेंट एंड शेयर करें। उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ। और फिर ब्लॉग बनाने का भी एक अलग ही मज़ा आता है। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से। टाटा बाय बाय। बहुत ठंड है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो मैं बस सो रही हूँ अब।